हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको लेसन 9 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग वर्ड्स। लिविंग का मतलब होता है जीवित वस्तुएं जिनमें सांस होती है, जो जीती हैं, खाती हैं, पीती हैं, चलती हैं, सांस लेती हैं, ये सब लिविंग वस्तुएं होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं। और एंड नॉन लिविंग वर्ड्स जो है, नॉन लिविंग क्या होता है, जिसमें जो खाती पीती नहीं है, सांस नहीं लेती हैं, जो जीवित नहीं है, जो चल फिर नहीं सकती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। इनको निर्जीव वस्तुएं हिंदी में कहते हैं। वर्ड मतलब दुनिया होता है, तो हमारी जीवित और निर्जीव वस्तुओं की दुनिया बताते हैं। लेट अस बिगिन, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। टेक अ वॉक इन अ गार्डन और अराउंड योर स्कूल। हम एक वॉक के लिए जाते हैं, वॉक मतलब टहलने के लिए, जब गार्डन में या अपने हमारे स्कूल के चारों तरफ घूमने जाते हैं। मेक अ कलेक्शन ऑफ बबल्स, ड्राई एंड फ्रेश लीव्स, सीड्स एंड टिनी प्लांट्स। मेक अ कलेक्शन मतलब एक कलेक्शन बनाते हैं। कलेक्शन मतलब एक हम जमा करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि पेबल्स। पेबल्स में मतलब होते हैं कंकड़, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो। ड्राई एंड फ्रेश लीव, सूखी और ताज़ी पत्तियाँ। सीड्स बीज, एंड अ टिनी प्लांट्स और छोटे पौधे। सेपरेट देम इन 4 ट्रेज एज पेबल्स, लीव्स, प्लांट्स, सीड्स। सेपरेट मतलब अलग अलग कर देते हैं, इन चारों को अलग अलग ट्रे में रख देते हैं। पेबल्स मतलब कंकड़ों को, लीव्स मतलब पत्तियों को, प्लांट्स मतलब पौधों को, सीड्स मतलब बीजों को अलग अलग ट्रे में रख देते हैं। देखिए इस तरह रख देते हैं। उसके बाद स्प्रिंकल अ लिटिल वाटर इन ईच ट्रे एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। हर दिन इसमें थोड़ा पानी हम डालते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। प्योर अ लिटिल मोर वाटर ऑन द सीड्स। जब हम सीड पर पानी डालते हैं, प्योर साफ पानी डालते हैं तो सीड्स पर भी थोड़ा पानी डाल देते हैं। टिक इफ़ यू ऑब्जर्व द फॉलोइंग। क्या ऑब्जर्व करते हैं आप, उस पर टिक कीजिए। नो चेंज इन द पबल्स। कंकड़ों में कोई बदलाव नहीं आता। द लीव्स अपेयर फ्रेश। पत्तियां जो है वो फ्रेश रहती हैं, ताज़ी रहती हैं। द प्लांट अपेयर्स फ्रेश। प्लांट्स भी फ्रेश रहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द सीड्स बिकम सॉफ्टर। जो सीड का बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी लेयर होती है, वो सॉफ्टर हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है। You observe the change in the leaves, the plant and seed because these are alive, they are living thing. आप देखते हैं कि लीव्स में, प्लांट्स में और पत्तियों में, पौधों में और बीजों में कोई भी मतलब चेंज होता है। चेंज ऑब्जर्व करते हैं, चेंज देखते हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि ये दे आर लीव, क्योंकि ये सब जीवित है। अलीव मतलब जीवन है इन सब में। दे आर लिविंग थिंग, ये जीवित वस्तुएं हैं। यू डू नॉट ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पेबल्स। आप कोई भी बदलाव कंकड़ों में नहीं देखते। बिकॉज क्योंकि पेबल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि जो कंकड़ हैं वो निर्जीव वस्तुएं हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में दिया हुआ है कुछ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सर्कल द थिंग दैट आर अलीव। सर्कल करना है उन चीज़ों को जो जीवित हैं। ऑल अराउंड अस आर मैनी थिंग्स। हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग। जो कुछ चीज़ें जीवित होती हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव होती हैं। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे, जानवर और मनुष्य जो हैं वो लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुएं हैं। लिविंग थिंग्स आर अलिव एंड एक्टिव। लिविंग थिंग जो होती हैं वो जिंदा रहती हैं और हमेशा एक्टिव रहती है, चलती फिरती रहती हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन मूव। बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर आ जा सकती हैं। वी ऑल्सो सी थिंग्स लाइक फर्नीचर, बुक्स, बिल्डिंग, स्टोन्स, etc. हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि फर्नीचर। फर्नीचर मतलब जो टेबल, चेयर, बेड, ये सारी चीज़ें हैं वो फर्नीचर्स हैं। बुक्स किताबें, बिल्डिंग्स इमारतें, स्टोन्स पत्थर, ये सब चीज़ें भी हमारे आसपास है। दे आर नॉन लिविंग थिंग। वे सब क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तुएं हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट अलिव एंड एक्टिव। नॉन लिविंग थिंग जो होती हैं वो जीवित, वो जिंदा नहीं होती हैं और ना ही एक्टिव होती हैं, मतलब ना ही इधर उधर आ जा सकती हैं। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। वो खुद से कहीं इधर उधर नहीं आ जा सकती हैं। जैसे कि चेयर एक जगह रखी है तो वो वहीं रखी रहेगी जब तक हम उसे हिला के या हटा के वहाँ से इधर उधर नहीं करेंगे। अमंग द थिंग्स वी सी अराउंड अस, बहुत सारी चीज़ें हम अपने चारों तरफ देखते हैं। सम थिंग्स आर मेड बाय मैन। कुछ चीज़ें जो है मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। जैसे क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लॉथिंग एंड मशीन्स आर ऑल मैन मेड। मतलब बिल्डिंग्स, इमारतें हैं, फर्नीचर हैं, जो कपड़े हैं, मशीन्स हैं, वो सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, आदमियों ने बनाई हैं। रॉक्स एंड सॉइल, ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स। रॉक्स क्या होती हैं, चट्टानें, बड़ी बड़ी पहाड़, चट्टानें, पहाड़ तो नहीं कह सकते, चट्टानें। एंड सॉइल मिट्टी, ट्रीज पेड़, प्लांट्स पौधे, एंड एनिमल्स मतलब जानवर आर नेचुरल थिंग। ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। वी कैन नॉट मेक दिस थिंग्स। इन चीज़ों को हम बना नहीं सकते। दे आर फाउंड इन नेचर। ये सब हमें प्रकृति से मिलती हैं। वी कैन ऑल्सो से
दे आर गॉड्स गिफ्ट टू अस। इसको हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है हमारे लिए। मैच दिस आइटम्स एज नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। इसको आपको मैच करना है जो मैन मेड थिंग है उससे, और जो चीज़ें नेचुरल हैं मतलब प्राकृतिक की हैं वो सब में मैच करना है। जैसे ट्रीज़ हैं वो नेचुरल हैं तो आप उसको मैच कर दीजिएगा नेचुरल से। बर्ड्स क्या हैं, नेचुरल हैं। पेंसिल मैन मेड थिंग है, मैन मेड से मैच कर दीजिएगा। क्लोथ्स जो है वो जो है मैन मेड थिंग्स है, क्योंकि नेचर जो है वो हमें क्लोथ नहीं देता है, क्लोथ का धागा देता है। मतलब जैसे कि हमें कॉटन देता है तो कॉटन से हम क्लॉथ्स बनाते हैं, तो ये क्लॉथ्स जो है वो मैन मेड थिंग्स है। इंसेक्ट्स नेचुरल है, शूज़ मैन मेड थिंग है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज़। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन प्रॉपर्टीज़ मतलब सभी जीवित वस्तुओं में एक कुछ चीज़ें जो है वो समान होती हैं। लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग थिंग। चलिए हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग की क्या क्या समानताएं होती हैं। लिविंग थिंग कैन मूव। लिविंग थिंग जो है जीवित वस्तुएं जो है वो मूव कर सकती हैं, इधर उधर आ जा सकती हैं। मोस्ट लिविंग थिंग कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ज़्यादातर लिविंग थिंग, अधिकतर, मोस्ट मतलब होता है अधिकतर जीवित वस्तुएं जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन वॉक, रन, जंप एंड स्विम। ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य जो है वो, और एनिमल और जानवर वो सब वॉक चल सकते हैं, रन दौड़ सकते हैं, जंप कूद सकते हैं, एंड स्विम और तैर सकते हैं। इट अपेयर्स प्लांट डू नॉट मूव। इसकी जगह पर हम ये देखते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो इधर उधर आ जा नहीं सकते, बट प्लांट्स कैन ऑल्सो मूव सम ऑफ देयर पार्ट्स। लेकिन प्लांट्स जो हैं, पौधे पेड़ जो हैं वो अपने पार्ट्स को, अपने हिस्सों को इधर उधर मूव कर सकते हैं। यूजुअली द स्टीम एंड लीव्स मूव टूवर्ड्स सनलाइट एंड रूट्स मूव टूवर्ड्स वाटर द सॉइल। यूजुअली द स्टीम मतलब क्या होती है, जो उसकी डंडाल होती है वो, और लीव्स मतलब पत्तियां, मूव टूवर्ड्स इधर उधर घूम जाती हैं। सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी से, एंड रूट्स मूव टूवर्ड्स वाटर एंड सॉइल। और जो जड़ होती है, रूट्स मतलब होता है जड़, जड़ में जब पानी पड़ता है सॉइल में मिलती है तो वो भी इधर उधर घूम जाती है। अ बर्ड ओपन्स अ बिकम अ फ्लावर। बर्ड जो है बीज ही होता है वो, जो जब ओपन होता है तो उसमें से क्या होता है, फ्लावर्स निकलते हैं। लिविंग थिंग कैन ब्रीथ। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, तो लिविंग थिंग जीवित वस्तुएं सांस ले सकती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ ऑल द टाइम। लिविंग थिंग जीवित वस्तुएं जो है वो हर समय सांस लेती रहती हैं। इफ़ दे डू नॉट ब्रीथ, अगर वे सांस नहीं लेती है, दे विल डाई, वे मर चुकी होती, वे मर जाएंगी। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग जीवित वस्तुओं को खाने की भी ज़रूरत होती है। नीड मतलब होता है ज़रूरत। यू नो वी ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। आप जानते हैं कि हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। वी ऑल्सो गिव फूड टू एनिमल्स। हम जानवरों को भी खाना देते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड फूड एंड वाटर। पौधों को भी पानी की और खाने की ज़रूरत होती है। बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एज वेल। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। विदाउट फूड लिविंग थिंग्स विल डाई। बिना खाने के जो लिविंग थिंग है वो मर जाएगी, जो जीवित वस्तुएं हैं वो सब मर जाएंगी। लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग जो है वो फील भी करते हैं। फील मतलब महसूस करना, महसूस करते हैं। योर पेट डॉग फील्स हैप्पी टू सी यू। योर पेट डॉग मतलब आपका जो पालतू कुत्ता है वो आपको देखकर खुशी महसूस करता है। इट वेक्स इट्स टेल एंड बॉक्स। वो अपनी दुम को हिलाता है और भोंकता है। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स शो एंगर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस। ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य, मनुष्य और आदमी जो हैं वो अपना गुस्सा, दुख और खुशी जाहिर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। शो मतलब दिखाना, जाहिर करना। लिविंग थिंग ऑल्सो फील हॉट एंड कोल्ड। दे कैन टेस्ट फूड, फील हंग्री और थर्स्टी। जो जीवित वस्तुएं होती हैं वो सर्दी और गर्मी सब महसूस करती हैं। फील मतलब क्या होता है, महसूस करना, महसूस करती हैं। दे कैन टेस्ट फूड, वो खाने का मज़ा भी लेती हैं। फील हंग्री, भूख भी महसूस करती हैं। और थर्स्टी और भूख भी महसूस करती हैं और प्यास भी महसूस करती हैं। नेल्स देखिए, नो मोर में दिया है, नेल्स एंड हेयर इन ह्यूमन बींग्स ग्रो ऑल थ्रू अ पर्सनल लाइफ। मतलब नेल्स और हेयर जो हैं वो मनुष्य के बढ़ते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ में बढ़ते रहते हैं। आपको मालूम ही है कि नेल्स और हेयर सभी के बढ़ते हैं, तो नेल्स तो हम काटते रहते हैं इसीलिए। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स जो है वो बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ऑल द टाइम। जीवित वस्तुएं बढ़ती रहती हैं और हमेशा बदलती रहती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, बिकम ओल्डर एंड फाइनली डाई। सभी जीवित वस्तुएं जो है वो बढ़ती हैं और बढ़कर मतलब
उनमें ग्रो होती है, बढ़ती रहती हैं और बढ़कर फिर एक दिन वो मर जाती हैं। अब बेबी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, चिक दिया है, चिक टू कॉक, मतलब पहले मुर्गी रहती है, अंडा देती है, फिर क्या होता है, चिक होता है, उससे बड़ा चूजा होता है, चूजे के बाद वो फिर मुर्गा बन जाता है, मुर्गी बन जाती है। पपी टू डॉग, पपी भी डॉग में बदल जाता है। किटन टू कैट, किटन जो होती है वो भी कैट में बदल जाती है। अ बेबी ग्रो इनटू अ मैन और वुमेन, औरत, आदमी और औरत के बच्चे भी बढ़ जाते हैं। बेबी, फ्रॉम बेबी टू एडल्ट, मतलब बेबी से वो एडल्ट हो जाता है। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम अ सीड एंड बिकम्स अ बिग प्लांट एंड फाइनली अ बिग ट्री, एक पौधा जो है वो बीज से लगता है, बीज से वो बिग प्लांट में बदल जाता है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लीव्स, प्लांट्स जो है वो अपनी पत्तियों को भी गिराते हैं और फिर उसमें नई पत्तियां निकलने लगती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जन्म देते हैं आगे। तो लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस, लिविंग थिंग जो होती हैं, जीवित वस्तुएं जो होती हैं, वो अपने छोटे बच्चों को, छोटी चीज़ों को जन्म देती हैं। सम एनिमल्स लाइक काउ, गोट एंड डॉग गिव बर्थ टू बेबीज, जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि गाय, बकरी और कुत्ता जो है वो बच्चों को जन्म देते हैं। बर्ड्स सच एज क्रोन्स, स्पैरो एंड हैंस ले एग, जिस तरह क्रोस बर्ड्स होती हैं, जैसे कि कौआ, स्पैरो मतलब चिड़िया होती है, एंड हैंस भी एक बर्ड होती है, ले एग्स, हैंस जो है मुर्गी जो है वो अंडे देती है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ समय के बाद, द एग्स हैच एंड यंग वंस आर बॉर्न, यो कुछ समय के बाद वो एग को हैच करती है और फिर उसमें से बेबी बॉर्न होता है, जन्म लेता है। अब बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ सीड, छोटा पौधा जो है वो सीड से निकलता है, बीज से निकलता है, बीज लगाते हैं हम, फिर उसमें से छोटा सा पौधा निकलने लगता है। लिविंग थिंग डाई, लिविंग थिंग मरती भी है। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, जब लिविंग थिंग जन्म ले सकती है। दे ग्रो ओल्ड, वो बूढ़ी हो सकती है। एंड देन दे डाई, और वो मर भी सकती है, मर भी जाती है। सम लिविंग थिंग्स लीव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कुछ जीवित चीज़ें जो हैं वो बहुत लंबे समय तक रहती हैं, जीती हैं। मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइव फॉर लेस देन 100 ईयर्स, अधिकतर जो मनुष्य की ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा से मतलब कम से कम में 100 साल तो रहती है। नो मोर, और जानने में क्या है, ब्रिस्टल कोन पाइन इन द यूएसए इज अबाउट 5,000 ईयर्स ओल्ड, मतलब एक ब्रिस्टल कोन पाइन है, एक पेड़ है जिसका नाम है ब्रिस्टल कोन पाइन, वो यूएसए में पाया जाता है। यूएसए फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका में पाया जाता है। वो 5,000 साल पुराना है, जो अभी भी वहाँ पर है। फिर दूसरा है, द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टोर्टोइज इज अबाउट 152 ईयर्स, दुनिया का सबसे बड़ा टोर्टोइज मतलब होता है कछुआ, कछुआ जो है वो 152 साल पुराना है। नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट, नॉन लिविंग थिंग जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग होती है। क्या होती है नॉन लिविंग, क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं जिनमें सांस नहीं होती, जो जीती नहीं, जिन्हें खाने की पीने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुएं मूव नहीं कर सकती, मतलब हिल नहीं सकती, ब्रीथ सांस नहीं ले सकती, ईट खा नहीं सकती, फील महसूस नहीं कर सकती, ग्रो बढ़ नहीं सकती, और रिप्रोड्यूस तो वो कर ही नहीं सकती, जन्म तो वो दे ही नहीं सकती हैं।